नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो अहम कदम जिनसे राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवित्र तीर्थ स्थल त्र्यंबकेश्वर से गोदा से नर्मदा जल यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न नदी संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहल राज्य में जल संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस जल यात्रा का उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति व्यापक जन जागरूकता फैलाना और जल प्रबंधन में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में राज्य की प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके तहत मुंबई मेट्रो लाइन 5A के लिए 18,000 करोड़ से अधिक के कार्यों को मंजूरी दी गई, जिससे ठाणे, भिवंडी, कल्याण और उल्लासनगर के करीब 70 लाख नागरिकों के यात्रा समय में लगभग 50% की कमी आएगी। विदर्भ में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने नागपुर गोंदिया, भंडारा गढ़चिरौली और नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेस वे के लिए हुडको से ऋण लेने और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रशासनिक खर्चों को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा नासिक त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के लिए 1063 करोड़ की विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में विदर्भ क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं को अगले 6 वर्षों में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। भंडारा जिले में गोसी खुर्द बांध पर जल पर्यटन परियोजना की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को पहले चरण के जेटी के काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को परियोजना के दूसरे चरण के लिए विस्तृत प्रस्ताव जल्द प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इस पहल से विदर्भ क्षेत्र में पर्यटन को मजबूती मिलने और नए आर्थिक अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के कार्यों को गति देने के लिए एक फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में महामंडल को पर्याप्त मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। जैन समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए ठोस उपाय लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि गैर सरकारी सदस्यों की लंबित नियुक्तियां जल्द ही अब पूरी की जाएंगी। अब बात नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम खबर की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में मिलावटी दूध की समस्या से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर एक मजबूत प्रणाली विकसित करने के निर्देश नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को दिए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य के सहकारी डेयरी फेडरेशन महानंद को फिर से शुरू करने की घोषणा की। साथ ही नागपुर और उदगीर में स्टेट ऑफ द आर्ट डेयरी प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना भी सामने रखी। मशहूर डेयरी ब्रांड्स आर्य और महानंद को जल्द ही पुनः लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में जल संसाधन विभाग और तात्या साहेब कोरे वारणा नवशक्ति निर्माण संस्था के बीच 3 पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजनाओं के विकास के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लगभग 5,200 करोड़ के निवेश वाले ये परियोजनाएं कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और शाहूवाड़ी में स्थापित की जाएंगी, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1100 मेगावाट होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में राज्य में 18 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 16 सेल निर्माण, ग्रीन स्टील, लिथियम बैटरी उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उच्च तकनीक आधारित प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है। ये निवेश महाराष्ट्र को देश में निवेश एक प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत करेगा तथा राज्य के विकास को भी एक नई रफ्तार देगा। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही हर अपडेट के लिए देखते रहिए एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।